वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मूकं करोति वाचालं लङ्घायते गिरिं श्रीगुरो दीनतारिन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simple devotees, all glories to Simple devotees, all glories to Shri Guru and Guranga, all glories to Divine Grace श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का 14th श्लोक शायद हम पढ़ेंगे आज। 15 श्लोक जो कि इस प्रकार से है। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आदते। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम्य आदते। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम्य आदते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बालक्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या आददे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाया ददे। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि सोनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, कृपया करके हमें भगवान विषय से चर्चा करते रहिए, सुनाते रहिए, क्योंकि हम सुनने के लिए बहुत भगवान विषयिक प्रसंगों की चर्चा होनी ही चाहिए, ऐसा सोनक ऋषि कह रहे हैं। और सोनक ऋषि आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालकृदन के कृष्ण कृष्ण क्षीणम आदते। इसका अर्थ है कि पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। गुड़िया के से खेलते समय भी वे कुल देवता की पूजा की नकल करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये महाराज परीक्षित जो हैं, ये पांडवों के पौत्र हैं। पांडवों के पुत्र अर्जुन है, और अर्जुन के पुत्र नहीं, पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र ये परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज पांडवों के पौत्र हैं, और ये बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब ये अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तभी इनको भगवान का दर्शन हो गया था, इसलिए भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और जब ये बचपन में खेलते भी थे, खेलते समय भी पूजा करने की नकल करते थे और भगवान से कृष्ण की पूजा करते थे। कल हमने इस पर भी चर्चा किया था। ओके, तो आज तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं
भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति योग के अभ्यास के समुचित निर्वहन में असफल हो जाता है, उसे भी भक्त ब्राह्मणों के घर में या क्षत्रिय राजाओं या धनी व्यापारियों जैसे धनी व्यक्तियों के घर में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। लेकिन महाराज परीक्षित इससे भी बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पिछले जन्म से ही भगवान के महान भक्त थे और इस प्रकार उन्होंने कुरु वंश के शाही परिवार में विशेषकर पांडवों के परिवार में जन्म लिया। इसलिए बचपन से ही उन्हें अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्ति को करीब से थे। इसलिए वे निश्चित रूप से राजमहल में पूजा के लिए कुल देवताओं की पूजा करते थे। ऐसे परिवारों में आने वाले बच्चे सौभाग्य से आमतौर पर देवताओं के खेल के तरीके से बढ़ने का सौभाग्य मिला और बचपन में हमारे पिता ने हमें रथ का पालन करने के लिए हर तरह से प्रोत्साहित किया और वे हम बच्चों और हमारे दोस्तों को प्रसाद वितरित करने के लिए उदारता पूर्वक पैसा खर्च करते थे। तो देखिए, भगवान गीता में कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग वष्टो उजायते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। ये अगर हम इस भक्ति के पथ पे थोड़ा सा भी प्रगति करते हैं तो हमें बड़े से बड़े भय से रक्षा करती है। दूसरी बात क्या है? सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग नष्टो विजायते। जो इस पथ पर नीचे गिर जाता है, जो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है, उसके साथ क्या होता है? वो किसी धनी परिवार में जन्म लेता है, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है, ताकि उसको दोबारा से अपनी भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए एक अवसर मिल सके। उसी प्रकार कह रहे हैं परीक्षित महाराज तो और भी बढ़कर हैं इससे। उनको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ पर सारे पांडव लोग भक्त हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, सब लोग भक्त हैं, कुंती महारानी भक्त हैं, है ना? और बचपन में ही उनको गर्भ में ही दर्शन हो गया भगवान का। इस तरह से प्रभुपाद जी भी अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको भी ऐसे घर में जन्म लेने का मौका मिला। उनके पिताजी बचपन से ही प्रभुपाद जी के पिताजी उनको राधा और कृष्ण की सेवा करना सिखाते थे। वो अर्चना करते थे तो प्रभुपाद जी भी उनकी नकल करते थे। रथ यात्रा भी बचपन से ही प्रभुपाद जी ने शुरू कर दी थी। आपने सुना होगा कि प्रभुपाद जी ने जब देखा रथ यात्रा तो कहा मुझे भी रथ चाहिए। फिर जैसे-तैसे करके रथ बनाया और फिर रथ यात्रा की गई वहाँ पर। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी डोला यात्रा और अन्य समारोह के लिए प्रसाद वितरण करने के लिए हमें पैसे दिया करते थे। भी वैष्णव परिवार में जन्म लिया, वे अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सभी प्रेरणाएँ प्राप्त करते थे। यही सभी सौभाग्यशाली वैष्णव परिवारों का तरीका है। कह रहे मेरे गुरु के साथ भी ऐसा ही था। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे, वे भी वैष्णव थे। तो इसीलिए जितने भी ये महान वैष्णव होते हैं, ये वैष्णव परिवारों में ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है। प्रसिद्ध मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को महान उठाया था। ऐसे अनेक भक्तों का जीवन लगभग एक जैसा है, क्योंकि भगवान के सभी महान भक्तों के प्रारंभिक जीवन में सदैव समरूपता होती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने वृंदावन में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने नन्हे साथियों के साथ उनकी लीलाओं का अनुकरण किया करते थे। तो कह रहे हैं कि जो संत होते हैं ना, उन संतों का शुरुआत का जीवन लगभग एक जैसा होता है। हम जब वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव या प्राकट्य महोत्सव होता है, तो उसमें जब उनकी जीवनी बताते हैं, तो आप सोचते होंगे कि हर आचार्य में ऐसा ही है कि बचपन से बहुत हम्बल थे, खेलने में रुचि नहीं था, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, संतों की बचपन से, है ना? तो श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना का अनुकरण किया करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती भी जीव गोस्वामी के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। अतः दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने पर महाराज परीक्षित का बचपन से ही स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के प्रति झुकाव था। उन्होंने उपयुक्त दोनों में से किसी भी कार्य का अनुकरण किया होगा और वे सभी उनके बचपन से ही उनकी महान भक्ति को स्थापित करते हैं, जो एक महाभागवत का लक्षण है। तो ऐसे ही जो परीक्षित महाराज हैं, इन्होंने भी बचपन से इसी प्रकार का कार्य किया और इससे पता चला कि परीक्षित महाराज एक महान भक्त हैं। और लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं, जन्म से मुक्त आत्मा कहा जाता है, लेकिन जो संगति द्वारा भक्ति सेवा के लिए प्रवृत्ति विकास करते हैं और उन्हें साधना सिद्ध कहा जाता है। 2 तरह के वैष्णव हैं, हमने पहले भी बताया है। एक नित्य सिद्ध और एक साधना सिद्ध। तो नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जो भगवान के धाम से आए हैं और शुरू से ही जो वैष्णव हैं। लेकिन दूसरे कौन है? जिन्होंने ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करी, साधना करी और इस संगति से धीरे-धीरे वो मुक्त हो गए। ऐसे 2 प्रकार के मुक्त पुरुष हैं, है ना? तो आइए आगे बता रहे हैं। अंतिम मामले में दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है और इसलिए निष्कर्ष
ये है कि हर कोई शुद्ध भक्तों की संगति करके एक साधना सिद्ध भगवान का भक्त बन सकता है। जो पहले से ही भक्त थे, जो बाद में भक्त बने, लेकिन दोनों बाद में जाकर के शुद्ध भक्त बन गए। इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बाद में दोनों एक ही स्तर पर आ जाते हैं। इसीलिए किसी भी विधि से कोई भक्ति बना हो, बस भक्त बनना इम्पोर्टेंट है ना? तो इसका ठोस उदाहरण हमारे महान आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि हैं। पिछले जन्म में वे केवल एक दासी के पुत्र थे, लेकिन महान भक्तों की संगति करने के माध्यम से वे अपने स्वयं के स्तर के भगवान के भक्त बन गए, जो भक्ति सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। प्रभुपाद जी नारद जी का उदाहरण दे रहे हैं। भागवतम के पहले स्कंद में आप देखेंगे तो नारद मुनि पहले एक दासी के पुत्र थे। चतुर्मास के समय क्या हुआ, उनके घर में कुछ वैष्णव लोग आए चतुर्मास का पालन करने के लिए। तो उनकी माँ दासी थी और उन वैष्णवों की सेवा करते थे ना, और उचिष्ट उनका खाते थे। उनकी सेवा उनकी संगति का फल नारद मुनि को ये मिला। इतने महान देवर्षि सारे जो 12 महाजन है, 12 जहां महाजन में नारद जी का नाम आता है। भगवान को अति प्रिय है नारद जी। वो नारद जी भी आप साधना सिद्ध उनको मान सकते हैं कि पिछले जन्म में नॉर्मल दासी पुत्र थे और इस जन्म में भगवान के इतने महान भक्त बन गए। तो इस प्रकार से हम लोग मुक्त नित्य मुक्त तो है नहीं, हम लोग शुरू से तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं प्रभुपाद जी की तरह, भक्ति विनोद ठाकुर जी की तरह, या फिर संत तुकाराम की तरह कि हम बचपन से ही जो है भागवत वैष्णव है ना, नीम करोली बाबा जी की तरह कैंची धाम के पास में हूँ। ये आपको इधर से पीछे जो दिख रहा है कैंची धाम के बहुत पास है, थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर है यहाँ से। तो उनका भी ऐसा ही कुछ है। वो राम नाम के उपासक थे, इधर आए थे वो बहुत पहले, वृंदावन में ही रहते थे। वृंदावन में भी इनका आश्रम है, तो यहीं पास में इनका आश्रम है। आज मेला लगता है 15 जून को, तो आज के दिन उन्होंने मंदिर स्टार्ट किया था वहां पर। तो किसी भक्त ने उनको बोला था कि आप यहाँ पर मंदिर क्यों बना रहे हो, यहाँ कौन आएगा, क्योंकि उस समय यहाँ सड़कें नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि देख लेना एक दिन यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो आज वही समय आ गया। तो ऐसे बड़े बड़े संत होते हैं जो बचपन से ही संत होते हैं, वो भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी संप्रदाय के हो, है ना। तो ये संतों की कहानी लगभग एक जैसी रहती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए। पहले तो लोग नहीं जानते थे उतना प्रभुपाद जी की तरह उनको, लेकिन उनका भी यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है और वो हरिनाम करने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। और हनुमान जी के उपासक हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं। कैंची धाम नाम है, बाबा नीम करोली इधर पास में ही है। तो आज बहुत बड़ा मेला लगता है उनके स्थापना दिवस के रूप में, तो इसलिए कम से कम इधर वाला सारा रूट बंद रहता है आज। तो कहने का मतलब ये है कि जो संत होते हैं, ये संत बचपन से ही इनकी कहानी अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बचपन से ही थे तो हम नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। बस इनका संग करना होता है हमें, और इनके इनके साथ रह करके, इनकी सेवा करके हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, है ना? और इनके जैसा बनना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए भक्ति में। तो फिर हम लोग साधन सिद्ध कहलाएँगे। हमें साधना करनी होगी, सेवा करनी होगी, संग करना होगा, तो फिर हम इनके जैसे बनेंगे और हमारी भी भगवत प्राप्ति हो पाएगी इनकी तरह। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज नंबर बहुत कम है, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग कम-कम होते जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, कॉल कीजिए। इस स्थिति में अगर मैं देख रहा था 6:30 बजे तक भी 7-8 ही लोग थे बस, 4-5 बल्कि, 8 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं नीचे से इधर ऊपर आया हूँ, क्योंकि नीचे नेटवर्क थे नहीं। मेरे फ़ोन में तो अभी भी नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ से मैं ऊपर आया, 6 ओ क्लॉक मैंने जॉइन किया था, तो तब भी पहले 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर लास्ट में 5 हो गए। 6:30 तक भी 5 ही लोग थे। तो कहीं न कहीं हम लोगों को, आप लोग जिन्होंने लेट जॉइन किया उनके लिए बता रहा हूँ, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हमें इसको किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से भगवान ने ऐसा संग दिया है कि लोग जप कर रहे हैं। संध्या माता जी, शोभित प्रभु, शरद प्रभु भी जप में थे। ये सब लोग जप कर रहे हैं। तो ये जप, भगवान का नाम सुबह-सुबह कान में पड़ता है भक्तों के साथ। ऐसी अपॉर्च्युनिटी दुनिया में कहीं दूसरी जगह है नहीं। ये अपॉर्च्युनिटी ऊपर वाले ने दी है, तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। वीडियो नहीं खोल सकते, तो कम से कम जॉइन करके ये हरिनाम भी अगर कानों में जाएगा, कई बार मैं नहा रहा होता हूँ तो इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करते, करते, सुनते-सुनते भी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि जितनी महिमा चैंट करने की है, उतनी महिमा सुनने की भी है। अगर इस हरिनाम को केवल सुनते भी हो ना आप, तो सुनने पे से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, क्योंकि कोई जोर ज़बरदस्ती वाला काम तो है नहीं। भगवत प्राप्ति तो सबको ही करनी है। बस कोई समझ रहा है इस बात को, कोई नहीं समझ रहा है। तो हमने ये भी कहा था किसी को दिक्कत होती है तो आप हमको बोलिए, हम आपको कॉल करेंगे, कॉल करके उठाएँगे। 6 सवा 6 बजे आप लोग इसी तरह से जॉइन कर दीजिए, और ये मनुष्य जीवन में बहुत दुर्लभ है, इसका फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ आपसे प्रार्थना है, आप सा
6:30 से पहले-पहले जॉइन कर लीजिए। हमारे साथ तो मजबूरी है, क्या करें? कम से कम आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ कर के आए हैं, तब जा कर के देखो पीछे पीछे ऐसा व्यू दिख रहा है। तब जा कर के क्लास किया। यहाँ पर भी मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क आया नहीं, फिर इनके फ़ोन से मैंने जॉइन किया। तो इस प्रकार से हम थोड़ा-सा अगर मेहनत करते हैं, मेरा ये पर्सनल अनुभव है भगवान के लिए, तो हमारे जीवन में अवश्य बदलाव आता है और वो बदलाव हमारे हमारे लिए पॉज़िटिव होता है। एक नेगेटिव बदलाव भी होता है, पॉज़िटिव बदलाव होता है और वो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। बाहर से जीवन खुशी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा भक्ति में। तो ये आनंद अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा प्रयास कीजिए, थोड़ा-सा ताकत लगाइए। अभी 6:50 कोई आ रहा है, 6:30 आइए, 6:15 आ जाइए। ये धीरे-धीरे करके 6 बजे आइए। हमारा तो ये उद्देश्य है कि हम लोग इस क्लास को 5:30 से शुरू करेंगे। धीरे-धीरे 5:30 से 6 बजे तक जप और एक दिन ऐसा होगा 6 बजे से हम इस क्लास को शुरू करेंगे। 7 बजे तक एकदम खत्म। 7 बजे के बाद 7 से 8 जप करेंगे हम। ऐसा कुछ प्लान करेंगे धीरे-धीरे। लेकिन मैक्सिमम नंबर तो लेट का होता है इसलिए हम भी लेट करते हैं। क्योंकि सब लोग कम से कम जप में नहीं आ पा रहे, तो कथा सुनेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। इसलिए सबके फ़ायदे के लिए हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, है ना? तो फिर वो और लेट हो जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, जैसे ये लोग टाइम पे आते हैं, आप लोग भी टाइम पे आइए प्लीज़ और अपने जीवन को सफल बनाइए।